Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear viewers, students and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. After addition reactions, now we will discuss the oxidation reactions of alkenes. Number 1. There are 4 reactions of oxidation reactions of alkene. Number 1 is formation of epoxide. अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, convert ethene into ethylene epoxide. Now it's very simple. This is ethene. अब 1/2 लिखा एक मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज कैटालिस्ट एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो ये जो अकेला एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ ऑक्सीजन लग देगा. इट्स नेम इज इथाइलिन एपॉक्साइड. इथाइलिन एपॉक्साइड जो है, इसको बाद में जो है क्या करेंगे, इसको वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इस एपॉक्साइड की, इथाइलिन एपॉक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, प्रोटॉन की मौजूदगी में. तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस O के साथ लग जाएगा, दूसरा OH जाकर जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. एंड इन दिस वे CH2OH एंड CH2OH, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल. एंड इन दिस वे इथाइलिन ग्लाइकोल विल बी प्रोड्यूस्ड. अक्सर आ जाता है कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आप फिर दोनों रिएक्शन लिखेंगे. अगर वो कहता है कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन एपॉक्साइड, तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे. इथाइलिन ग्लाइकोल के आगे यूजेज हैं, कहाँ यूज होता है. इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स. गाड़ियों के जो रेडिएटर्स थे वो अगर जो है गर्मी के मौसम में रेडिएटर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इंजन के अंदर जो है, वो रेडिएटर के अंदर जो है वो पानी बॉइल्ड वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इंजन सीज हो जाता है, कार चलना रुक जाती है. तो उस वक्त उनके अंदर जो है क्या किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है एज कूलिंग एजेंट. नाउ व्हाट इज कंबस्शन. नंबर सेकंड रिएक्शन इज कंबस्शन. First of all, what is combustion statement? Combustion, burning of a substance in the presence of excess of oxygen is called combustion. Now, how this process will take place? When ethane is burnt in the presence of oxygen, it will produce carbon dioxide and water vapors. अब ये देखें, ये इथीन है, इथीन का रिएक्शन करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो फ्लेम स्पार्क देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा. और इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड. और इसका जो फ्लेम होता है, ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये विगरस रिएक्शन होता है और इसका फ्लेम जो है ल्यूमिनस फ्लेम होता है. नाउ द थर्ड रिएक्शन इज हाइड्रोक्सिलेशन. Third oxidation reaction. What is oxidation? Addition of oxygen, removal of electron and removal of hydrogen is called oxidation. Now hydroxylation, addition of hydroxyl group to alkene is called hydroxylation. Addition of hydroxyl group to alkene is called hydroxylation. अब ये हम एक चीज जो है बेयर रीजेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा. वी यूज बेयर रीजेंट फॉर दिस पर्पज फॉर हाइड्रोक्सिलेशन. बेयर रीजेंट कैसे तैयार करते हैं, इसकी तैयारी कैसे बनता है. 1% अल्केलाइन KMnO4 के अंदर स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे इन कोल्ड स्टेट, देन बेयर रीजेंट विल बी प्रोड्यूस्ड. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल. अब इसमें देखें, ये इथीन है, इथीन के अंदर KMnO4 ऐड किया, कितने परसेंट, 1%. और इसके अंदर वाटर भी ऐड करेंगे. वाटर कितने परसेंट ऐड करेंगे, 99% वाटर ऐड करेंगे. और 1% के अल्केलाइन KMnO4, दैट इज अल्केलाइन KMnO4 करने के लिए स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया,
तो अल्केलाइन KMnO4 प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये कोल्ड स्टेट में होगा, वाटर ऐड किया, अल्केलाइन एंड कोल्ड स्टेट इसकी कंडीशन है, तो क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप याद रखें 324 रिएक्टेंट साइड की तरफ लिखना है और 322 प्रोडक्ट साइड की तरफ लिखना है। 324 एंड 322 याद रखें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो चुका है। अल्कीन जो है ये KMnO4, इसको पिंकी भी कहते हैं, पिंक कलर होता है इसका। अब इसमें जब ये रिएक्शन हो चुका होगा तो इसका पिंक कलर डीकलोराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन or give the what is hydroxylation, give an example and give its importance. It is used to identify unsaturation of hydrocarbons, के हाइड्रोकार्बन के अंदर अनसेचुरेशन के लिए को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स टू चेक दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, के किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी मौजूदगी को भी ये चेक करता है। If we provide bare reagent in hot water state, अब देखें, अब ये तो था कि हमने bare reagent को जो है वो क्या किया, कोल्ड स्टेट में ऐड किया। अब अगला है कि अगर हम bare reagent को जो है हॉट वाटर में जो है हॉट स्टेट में डालेंगे, तो अब कोल्ड स्टेट में डाला तो कौन सा प्रोडक्ट बना, इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन अगर हॉट स्टेट में डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इंस्टेड ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इफ वी प्रोवाइड bare reagent in hot state, then carboxylic acid will be produced instead of ethylene glycol। और अक्सर आ जाता है राइट डाउन द 2 टेस्ट टू आइडेंटिफाई अल्कीन्स। अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने के 2 टेस्ट बताएं। नंबर 1 ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाला टेस्ट मैंने आपको बताया था। अल्कीन को ब्रोमीन का जो है रेडिश ब्राउन कलर होता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं। दूसरा टेस्ट जो है बेयर टेस्ट, जिसके जरिए पिंक कलर ऑफ KMnO4 विल बी डिस्चार्ज्ड। तो ये 2 टेस्ट हैं जिनके जरिए अल्कीन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। addition of ozone to alkene is called ozonolysis. It is very important short question। और ये अक्सर आ जाता है कन्वर्ट इथीन इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, के इथीन को फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करें। ये इथीन है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इथीन है, ओजोन का इंट्रोड्यूस करवाया, O3 मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे तो ये देखें, ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ गया और ये दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा और एक ऑक्सीजन इसके नीचे लग जाएगा, तीनों ऑक्सीजन एटम लग गए। और ये वाला जो है, ये जो कंपाउंड बना ये अनस्टेबल है, मैंने लिखा अनस्टेबल, इट्स नेम इज इथाइलिन मोलोजोनाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, इथाइलिन मोलोजोनाइड बनेगा। और इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो ऑक्सीजन नीचे लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा, 2 ऑक्सीजन नीचे ही रहेंगे, ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ऊपर चला जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरह जो है एक और कंपाउंड बन जाएगा, इसको कहेंगे ओजोनाइड। क्या नाम है इसका, ओजोनाइड। और ओजोनाइड के अंदर जब इसको एसिड प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस ओजोनाइड, दिस कंपाउंड विल डीकंपोज इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। ये देखें, आधा कंपाउंड इधर चला जाएगा, आधा कंपाउंड इधर चला जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगी और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखें,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर जो है कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड, और ये कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लग गए, और इसी तरह इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन लग गए, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और 7 हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड will react with zinc and is converted into zinc oxide and water. This is the reaction of ozonolysis। और इसकी इंपॉर्टेंस, what is the importance of ozonolysis test? Ozonolysis is used to locate the position of double bond। My dear students, ये जो ओजोनोलाइसिस है, किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड की कौन सी पोजीशन, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, उस डबल बॉन्ड को लोकेट कर सकता है। और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ यू विल लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो आप बताएंगे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के जरिए हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने इथीन यूज़ किया, तो क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जो है इथीन की जगह जो है 2-ब्यूटीन यूज़ करें तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 2-ब्यूटीन इनटू एसिटल्डिहाइड। अब जिस तरह हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाया, इसी तरह एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। For the production of acetaldehyde we will use 2-butene, सेम मैकेनिज्म है। और ये यहाँ पर जो है CH3 लगा दिया दोनों हाइड्रोजन के साथ, पहले दोनों हाइड्रोजन थे, अब दोनों हाइड्रोजन के साथ मैंने CH3 लगा दिया, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटीन बन गई, एंड इन दिस वे acetaldehyde विल बी प्रोड्यूस्ड। सेम मैकेनिज्म विच आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथीन। The last reaction is polymerization of alkenes। What is polymerization? It is the process in which smaller molecules will combine together। अब smaller molecules को क्या कहते हैं, monomers will combine together to form larger molecules, that is polymers। larger molecule को क्या कहते हैं, polymer। This process is called polymerization। अब ये देखें, NCA2 double bond Ca2 at 400 degree Celsius temperature at 100 atm pressure and in the presence of trace amount of oxygen that is less than 0.1%। This is the catalyst और ये reaction conditions हैं। इसके अलावा, इस catalyst के अलावा my dear students, और भी catalyst use कर सकते हैं जिसके साथ TiCl4 and इसमें ट्राई-इथाइल एल्यूमिनियम Al(C2H5) hold thrice। ट्राई-इथाइल एल्यूमिनियम कैटालिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस कैटालिस्ट। अब इसके साथ जब इसको पॉलीमराइज करेंगे तो ये जो है Ci2 डबल बॉन्ड Ci2, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर L लगा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीइथाइलिन। अब इसकी पॉलीइथाइलिन जो है ये व्हाट इज क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एंड हाउ, इसका यूज़ क्या है, पॉलीमराइजेशन का यूज़ है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर शॉपिंग बैग्स। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and also share my video and also press the bell icon। Thank you।